दुबई में क्या पक रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करने जा रही है और एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, ये सब की नज़रें इस तरफ हैं। कोई ये नहीं सोच रहा कि जो इमरान खान का प्रोजेक्ट ख़त्म किया गया, जो उसकी पार्टी डिसमेंटल की गई, जो पीटीआई को उधेड़ दिया गया है, उसका सारा मलबा जो है वो किसने संभालना है। और कोई ये भी नहीं सोच रहा कि क्या पंजाब का इलेक्शन या पाकिस्तान का इलेक्शन पीटीआई के अलावा अगर हुआ तो क्या नक्शा बनेगा और आने वाले वक्त में कौन वज़ीर आला होगा, कौन वज़ीर आज़म होगा, इस पर अभी तक किसी की नज़र नहीं है। कहने वाले ये कह रहे हैं कि दुबई में जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें ये सारा कुछ तय किया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई है, ये बेसिकली पीटीआई के तमाम मुसाफिर इसी प्लेटफार्म पे आकर रुकेंगे और आप देख लीजिएगा इलेक्शन से पहले ये एक बहुत बड़ी पार्टी होगी। जहांगीर खान तरीन एक बहुत जय्यद किस्म के, एक स्ट्रेटजिस्ट किस्म के एक पॉलिटिशियन हैं। उनकी अगर मुआवनत ना होती और अगर अलीम खान साहब, जो कि बहुत जिनके बारे में लोग सिर्फ ये समझते हैं कि वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो लोग धोखे में हैं। अलीम खान साहब जो थे वो पीटीआई के ज़माने में भी जो चीफ़ मिनिस्टरशिप थी उसके एक एलिजिबल कैंडिडेट थे। वो अलग बात के बुज़दार साहब को सामने ले आया गया। अब जो अलीम खान साहब हैं और जो जहांगीर खान तरीन है, इनका जो कॉम्बो बनाया गया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से, ये आप देख लीजिएगा कि पीटीआई पंजाब में और वफाक में सारे के सारे कबूतर इसी छतरी पे आके बैठेंगे। और ये एक वक्त आने वाला है कि जब पाकिस्तान की जो मरकज़ी सियासत है, वफाकी सियासत है या पंजाब की सियासत है, वो इस पार्टी के अलावा मतलब चल नहीं सकेगी। आपने देखा पंजाब में कि मंजूर वट्टू के पास 15-16 सीट्स थी, वो वज़ीर आला पंजाब बन गए थे। परवेज़ इलाही रिसेंटली अपनी 20-22 नशिस्तों के साथ जो वज़ीर आला बन गए थे पीटीआई की तरफ से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये जनूबी पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से और कुछ इधर उधर से कुछ ऐसी सीटें निकालेगी कि ना तो पंजाब की गवर्नमेंट इनकी मर्ज़ी के बगैर बन सकती है और ना ही वफाक में इनकी मर्ज़ी के बगैर बनेगी। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि अगर अलीम खान साहब को मौका मिलता है, जो 2018 के बाद एक प्रॉस्पेक्ट बना था उनके सीएम बनने का, अगर अब भी उनकी पार्टी इतने नंबर ले लेती है, को 50-60 एमपीएज़ अगर उनकी पार्टी में 60-70 एमपीएज़ आ जाते हैं और इतने ही अगर इंडिपेंडेंट आएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्टी रजिस्टर हुई है इसलिए भी हुई है कि जितने इंडिपेंडेंट होंगे मोस्ट प्रोबेबली वो इसी पार्टी में आएंगे। जैसे जहांगीर खान तरीन ने पिछली दफ़ा वो सारे इंडिपेंडेंट्स ला के इमरान खान साहब की झोली में डाल दिए थे। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा फुटप्रिंट है, जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जहांगीर खान तरीन पॉलिटिक्स करते हैं, अलीम खान साहब पॉलिटिक्स करते हैं, तो जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनकी सबसे ज़बरदस्त अगर अट्रैक्शन कोई होगी तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी होगी। और अगर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो समझें कि इनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ होकर कोई 100 तक भी जा सकता है। अगर ये इस तरह की कोई अचीवमेंट कर गई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो फिर अगला वज़ीर आला पंजाब जो है वो अलीम खान के अलावा कोई और हो नहीं सकता। मुस्लिम लीग नून भी समझती ये है कि जिस तरह से हमज़ा शहबाज को पिछले सारे अरसे में वज़ीर आला बनाया गया और जिस तरीके से एक बहुत बड़ा उनके ऊपर एक ऑनस्लॉट क्रिटिसिज्म हुआ कि क्या इस फैमिली के पास कोई दूसरा आदमी नहीं है, अगर वो भी अलीम खान साहब पर एतमाद करेंगे और दूसरी पार्टियां भी करेंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये बंदा है जो कि इस सूबे की किस्मत को टर्न अराउंड कर सकता है। मैंने अलीम खान साहब को देखा है कि वो जिस प्रोजेक्ट में भी हाथ डालते हैं वो उसको बिल्कुल एक आप समझ लें कि एक आउट क्लास प्रोजेक्ट के तौर पर लेकर जाते हैं। और जिस तरीके से तरक्की हुई है ख़ास तौर पे दिल्ली प्रोविंस की और इंडिया में, और जैसे इंडिया में नए शहर बने हैं, तो अगर इस अलीम खान साहब के ऊपर अगर पंजाब असेंबली ट्रस्ट करेगी और अलीम खान साहब अगर पंजाब के फ्यूचर के लीडर बनते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो मियाँ शहबाज शरीफ के ज़माने में हुई थी उसको वो बामे अरूज पे ले जा सकते हैं। नई यूनिवर्सिटियाँ, नए तालीमी अदारे, नए हॉस्पिटल, नई सड़कें, नए इवन हत्ता के शहर, आईटी का एक शहर जो है वो बसाया जा सकता है इस्लामाबाद के नवाब में भी, पंजाब के इलाके में भी, लाहौर के कहीं आसपास भी, और लाहौर और इस्लामाबाद के कहीं दरमियान में भी, और एक मुल्तान और लाहौर के दरमियान में भी।
और फिर जो पंजाब का एग्रीकल्चर का पोटेंशियल है, अगर उसको बुरुएकार लाकर नए एग्रीकल्चर के रिसर्च के अदारे बनाए जाते हैं, सूबे में पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट उनका एक नेटवर्क बनाया जाता है, टेवटा को यानी एक तोसी दी जाती है, तो उसके नतीजे में जो पंजाब का ख़ास तौर पे जो अनपढ़ एक वर्क फोर्स है, वो अगर स्किल्ड वर्क फोर्स बन जाएगी तो वो बाहर जिस तरीके से डिमांड है स्किल्ड लोगों की, तो उसका भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको भी मदद मिल सकती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो 2018 से ब्रेक लगी हुई है पंजाब में, जिस तरह से नई सड़कें नहीं बन सकी, जो सड़कें बनी हुई हैं वो टूटी हुई हैं, उनको ओवरहाल करवाने के लिए और नए नेटवर्क सड़कों के बनाने के लिए, और मंडी से जो खेत से फार्म से लेकर मंडी तक की सड़कें जो थीं वो अब टूट फूट का शिकार हैं। किसानों की हालत बहुत ख़राब है पंजाब में, तालीमी अदारों का, सेहत के अदारों का बुरा हाल है। तो अगर इस तरह का कोई डायनेमिक लीडर, अलीम खान जैसा डायनेमिक लीडर, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिसको नो डाउट के इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी हासिल है, और अगर वो कुछ इस तरह की नशिस्तें हासिल कर लेती है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून के साथ कोई अलाइंस उनका बन जाता है या दूसरी पार्टियों के साथ भी अलाइंस बन जाता है, तो अलीम खान से बेहतर कैंडिडेट पंजाब को मिलने वाला कोई नहीं है। कतई नज़र इसके कि अगर आप देखें कि इस वक्त जो बहस चली हुई है वो तो यही चली हुई है कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे, वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। अगर वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते भी हैं तो उनको पंजाब में अपने किसी रिश्तेदार को और किसी ऐसे आदमी को हुकूमत देने की बजाय अगर एक तीसरी पार्टी को वो हुकूमत देंगे, दूसरी पार्टी को हुकूमत देंगे, तो उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि एक कंपैटिबिलिटी भी बनेगी, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी थोड़ी मजबूत होगी और पंजाब में भी इस्तेहकाम आएगा। और ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम रखा गया है, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से पीटीआई ने पूरे मुल्क में एक इंतशार की फ़ज़ा फैला दी थी, उसको अब ये काउंटर करने का नाम है। एक नया नैरेटिव है कि पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इकॉनमी की ज़रूरत है। रिसेंटली मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान को छोड़ें, वो ख़ुद ब खुद ही ख़त्म होने जा रहा है। तो यानी कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है, जिस तरह से IMF ने नज़रें फेर ली हैं, जिस तरह से महंगाई और गुर्बत में इजाफ़ा हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान डॉलर प्रोड्यूस करने में फ़ेल हो रहा है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इतना बड़ा है, अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, हमारे पास वो जो ख़ास तौर पे एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो इन चीज़ों को अगर वज़ीर आज़म बन के मियाँ नवाज शरीफ रिपेयर करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो पंजाब में एक ऐसी गवर्नमेंट लेकर आएँ जो गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर भी चले और जिसके पास मुख्तलिफ़ आइडियाज़ हों डेवलपमेंट के और तरक्की के। और मैं समझता हूँ कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का फ्यूचर है और ये धीरे धीरे उभर के सामने आएगा। ये एक डार्क हॉर्स टाइप पार्टी है जिसको रेस शुरू होने से पहले तो लोग समझ रहे हैं कि कुछ भी नहीं जी, अब अगर पीटीआई नहीं है तो फिर मुस्लिम लीग नून के पास सारा पंजाब चला जाएगा और सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है। लेकिन आप देखिएगा जब इलेक्शन होगा तो बहुत मुख्तलिफ मंजरनामा एक उभर के सामने आएगा। ये जो दुबई में हो रहा है या जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है या जो इस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर उसके जो ऑप्टिक्स नज़र आ रहे हैं इलेक्शन के बाद, ये सारे ऑप्टिक्स जो है ना वो हमें पंजाब में एक मुख्तलिफ रंग में होते हुए दिखाई देंगे। अगर आपको मेरी ये गुफ्तगू अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया, आपसे कल फिर मुलाकात होगी।